नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो सावधान, ये देवी आपसे नाराज है। भूल कर यह गलती ना करें, नहीं तो एक गलती से आपका जिंदगी परेशान हो सकता है। सब काम छोड़ करके पहले ध्यान से इस वीडियो को देखें और आज के बाद यह गलती नहीं करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है और आप बहुत परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, लेकिन आप यह बात भूल गए हैं कि आप अपने जीवन में एक दो छोटी मोटी गलतियां किए हैं। आज मैं जो बातें बताने वाला हूं, आज के बाद से यह गलती आप अपने जीवन में कभी नहीं करें। इसके बाद से आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और हर क्षेत्र में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करें, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करते हैं कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जिसके कारण आपके जीवन में इतना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी कुछ समय से आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही है। एक परेशानी समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आपके पास आ जा रहा है और आप काफ़ी परेशान हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है, पैसे आपके पास टिकते नहीं हैं और आपके रोजगार, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में काफ़ी अड़चने आ रही है, लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और थोड़ी बहुत धन कमाते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में, व्यर्थ में पैसा आपका खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, लेकिन यह गलती कुछ सालों से ही हो रही है और यह परेशानी आपको कुछ सालों से ही हो रही है। अगर आप पिछले कुछ साल, बहुत पुराने साल जाएंगे तो आपने जीवन यापन अच्छा किया है, आप अच्छे धन अर्जित किए हैं और अच्छे कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ सालों से आपके जीवन में लगातार परेशानी आ रही है। दोस्तों, वह गलती कौन सी है जो आपको नहीं करनी है, बातों को ध्यान से सुनना है। दोस्तों, आपके बहुत ही सरल एक दो गलतियों के कारण से आपके जीवन में मां लक्ष्मी नाराज है। इसी कारण से आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं आ रही है, रोजगार में अड़चने आ रही है, एक से एक परेशानी आ रही है और धन संबंधित दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है। आपका आर्थिक स्थिति कमजोर है, पैसा आपके पास टिकता नहीं है। तो दोस्तों, वह गलती आप लोग को नहीं करना है जो आज मैं बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। दोस्तों, आपको अपने जीवन में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, क्योंकि कन्या राशिफल कन्या प्रधान राशि होता है। तो कन्याओं का सम्मान करें, औरतों की सम्मान करें। जितना ही सम्मान करेंगे उतना ही आपके जीवन में लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम आज से ही अपमान करना बंद कर दें। खास करके स्त्री जात का, चाहे वह स्त्री आपकी माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो या समाज की कोई स्त्री हो या आपकी प्रेमिका हो, अगर आपको उससे सहमति नहीं हो पाते हैं, नहीं बनता है, तो आप उससे अलग हो जाना बेहतर है। लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें, अपशब्द ना बोलें, गलतियां नहीं करें, नहीं तो आपको नुकसान उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति दौलत है, फिर भी अगर आप स्त्री का अपमान करते हैं तो धन आपके हाथों से निकलने में देर नहीं लगेगी और आप राजा से रंक बन सकते हैं। इस बातों को ध्यान दें। इसलिए कभी भी किसी स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को, यानी कि औरत को, घर का लक्ष्मी माना गया है। अगर आप औरत के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो मां लक्ष्मी इससे रुष्ट होती है और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहती है। दूसरा गलती दोस्तों, आप लोग को छोटी बच्चियों का ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठानी चाहिए और कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो छोटी बच्चियों को, किशोरावस्था लड़कियों को भी गलत निगाह से देखते हैं। अगर ऐसा कार्य करते हैं तो आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा और आप हमेशा ही परेशान रहेंगे। सब कुछ रहते भी आपको भूखे मरना पड़ सकता है और आप हमेशा ही किसी न किसी कार्य में परेशान रहेंगे। आप अपनी जिंदगी में उलझन में पड़े रहेंगे और आप काफ़ी परेशान रह सकते हैं। तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और दोस्तों, छोटे बच्चे को, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, वह उसमें भगवान का वास होता है, तो कभी भी छोटे बच्चे को रुलाएं नहीं, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएं, नहीं तो कन्या राशि का इष्ट देवता महादेव होता है और वह आपसे नाराज होता है और आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बात का भी ध्यान से समझना है दोस्तों। और अगर आप स्त्री हैं तब भी किसी स्त्री या औरत का अपमान नहीं करें, नहीं तो आपको भी नुकसान हो सकता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही स्त्री का अपमान ना करे। अगर आप स्त्री हैं तब भी आपको स्त्री का अपमान नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। खास करके जो आजकल की कन्याएं हैं वह अपनी बुआ की और मौसी का बहुत अपमान करते हैं। खास करके अगर आप अपनी बुआ का या मौसी का अपमान करते हैं तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे किसी भी स्त्री का अपमान करना आपको निराशा कर सकता है, आपसे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। लेकिन खास करके औरतों जातों के लिए यह बात दो चीज़ें ध्यान दें, अपना बुआ का, मौसी का, अपनी माँ का और सासू माँ का कभी भी अपमान नहीं करें, नहीं तो जिंदगी भर आप परेशान रहेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रियां सम्मानजनक होती है और कन्या प्रधान धर्म होता है। इसमें हमेशा से ही आप सुनते आए हैं सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे राधे, राधे कृष्ण कहा जाता है। तो ये कन्या प्रधान धर्म है, इसलिए आपको कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। अगर अपमान करेंगे तो आपको नुकसान हो सकती है। अगला गलतियां दोस्तों आप लोग जो खास करके करते हैं वह आप लोगों को कभी नहीं करनी है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन रुपया पैसा ना दें, उधार खास करके ना दें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप लोग कोई आपके यहाँ लेबर मजदूर भी काम करता है तो उन्हें पैसे पहले ही दे दें या फिर तो अगले दिन पैसे देने की बात करें। सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं दें, इसका मतलब होता है आप अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं और इससे आपके जीवन में लक्ष्मी चली जाती है और जीवन में काफ़ी कष्ट की सामना करना पड़ता है। तो यह गलती आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं करनी है। और दोस्तों एक दो चीज़ और भी है जो सूर्यास्त के बाद लेन देन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होता है। खास करके लहसुन और प्याज नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होता है। और दूसरा बात दोस्तों, सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी, सरसों तेल और नमक और कच्चा दूध नहीं देना चाहिए, इससे भी नुकसान का सामना आपको करना पड़ता है। दोस्तों अगला गलती ये करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। कई बार व्यक्ति क्या करता है, खुद ही अकेले घर में होता है तो खाना लेने के लिए जूठे हाथ से किचन में चले जाते हैं और किचन का वस्तु भी छूते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, जूठे हाथ से किचन में नहीं जाना चाहिए और ना ही किचन का कोई वस्तु जूठे हाथ से छूना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और धन की काफ़ी दिक्कतें होती है, रोजगार में काफ़ी अड़चने आने की संभावनाएं बनती रहती है। और दोस्तों कन्या राशि के जातक का इष्ट देवता महादेव होता है, तो आपके ऊपर नज़र हमेशा बनाए रखते हैं। अगर आप थोड़ी भी गलती करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है और अगर आप थोड़ी भी अच्छाई करेंगे तो आपको उससे अधिक लाभ होगा। दोस्तों कन्या राशि के व्यक्ति को कभी भी किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए, किसी का धन बेईमानी करके नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी गरीब को परेशान करना चाहिए और नहीं किसी का पैसा गलती से धोखे से खाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपको किसी का 10 रुपया ठगी कर लेंगे तो आपको उसके प्रति कहीं 100 रुपया भरना पड़ सकता है। नहीं तो आप जो जरा सा गौर से फरमाइए या गौर से सोचिए, आपके साथ कई बार ऐसा जीवन में हुआ होगा। आप किसी का 10-20 रुपया खाए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं 100 रुपया भरना पड़ चुका होगा। किसी का 1000 रुपया लिए होंगे तो आपको कहीं 10,000 भरना पड़ चुका होगा। यह बात आप गौर से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस कारण से आप लोग परेशान रहते हैं। और दोस्तों एक दो गलतियां आपको और भी नहीं करनी है। दोस्तों घर में कभी भी आपको टूटे फूटे बर्तन को नहीं रखना चाहिए, इससे आपके जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है और घर में वास्तु दोष होता है और जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे और रोजगार कारोबार में काफ़ी बाधाएं आएंगी, अड़चने आती रहेंगी। दोस्तों आपके घर में कहीं पर भी अगर मकड़ी का जाला है तो उसे तुरंत वहां से हटाएं और साफ सुथरा करके रखें। अगर आपके घर में जाला आएगा, जाला रहेगा, मकड़ी का जाला रहेगा तो आप परेशान रहेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको असफलता मिलना तय है, असफल हो जाएंगे और आप उलझे रहेंगे, अपने जीवन में कुछ भी तरक्की नहीं कर पाएंगे और हर बार किसी न किसी मुसीबत में फंसते रहेंगे। आप किसी भी मुसीबत से कभी भी उभर नहीं पाएंगे, इसलिए घर में कभी भी मकड़ी का जाला ना रखें। और दोस्तों अगला चीज़, किसी भी मित्र को कभी धोखा ना दें, कुछ बोल करके कुछ और ना करें, नहीं तो आपको उससे भी परेशानियां होगी। दोस्तों आज जो महत्वपूर्ण परेशानियां और गलती के बारे में बता रहा हूं, वह गलती अगर जीवन में कभी भी आप नहीं करेंगे तो जीवन में आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमेशा ही आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और दुश्मन आपको देख करके परेशान रहेगा कि इसका हर काम सफल कैसे हो जाता है। दोस्तों आपको शत्रु भी कभी परेशान नहीं कर पाएगा और आपको कभी रोक नहीं पाएगा। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण गलती करते हैं, वह जीवन में आपको कभी भी नहीं करना है। दोस्तों आप लोग कोई योजना बनाते हैं, कोई कार्य की शुरुआत करने वाले होते हैं, जब तक उसको आप कार्य की सोच ही रहे होते हैं तब तक आप लोग बहुत लोगों को बता चुके होते हैं। अगर ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा गलती करेंगे, अपने गुप्त योजना को या कोई विचार करें, कुछ करने की सोच रहे हैं, उसको अगर आप लोगों के साथ साझा करेंगे तो उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, असफल होना तय है। तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप किसी का विवाह
या रिश्ते की बात कर रहे हैं, रिश्ता तय करने का सोच रहे हैं, तो वह बात भी जब तक पूरा फाइनल होने तक बात ना आ जाए तब तक किसी के साथ साझा ना करें, किसी को बताएं नहीं कि हम किसी का रिश्ता बात कर रहे हैं या विवाह की बात कर रहे हैं। जो उचित हो, बहुत ज़रूरी हो, जो बहुत आवश्यक हो, उसी को बताएं और उसी को साथ लेकर जाएं। खास करके गोतिया समाज को तक कहीं भी रिश्ते में तब तक लेकर ना जाएं जब तक रिश्ता फाइनल ना हो जाए। इस बातों को ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। एक और गलती आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है, यह गलती कभी नहीं करनी है, नहीं तो जीवन में परेशानी आती है। दोस्तों, आप लोग जहाँ पर सोते हैं, जो बिस्तर होता है, चाहे वह चौकी हो, पलंग हो, बेड हो, चारपाई हो, उसके नीचे कई लोग जूता चप्पल रखते हैं या कुछ सामान रख देते हैं। यह गलती कभी नहीं करनी है। जहाँ सोते हैं उसके नीचे साफ सुथरा रखें और उसके नीचे कोई भी सामान नहीं रखें, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में क्लेश हो सकता है, आपसी मतभेद हो सकता है, घर में कोई भी सुखी संपन्न नहीं रहेगा और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा लगातार। दोस्तों, आपको इस समय जीवन में कुछ सावधानियां बरतनी है, क्योंकि इस समय साथी चंडाल दोस्त का निर्माण हो रहा है, तो कुछ समस्याएं हो सकती है, उसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, इस समय आपको फेफड़ों में ठंड लग सकता है, पाचन प्रणाली थोड़ा ठीक से काम नहीं करेगा, आंतों में घाव होने की समस्याएं भी दिख रही है। इस सब चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है। कन्या जातक को इसमें आयरन की थोड़ी कमी हो सकती है, जिसके कारण से एनीमिया नाम की बीमारी भी होने की संभावनाएं दिख रही है। इससे मसल्स, हड्डी और टूटने की, कैल्शियम की कमी जैसी बीमारी भी आपको हो सकती है, उसके बारे में ध्यान देना है। इस समय राह चलते आपको चोट लगने की भी संभावनाएं हैं, तो इसमें आपको राह में चलते हुए ध्यान देना है और गाड़ी वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएंगे। और दोस्तों, इसमें आपके मन को भी तरह से विचलित हो सकता है और इस समय आपको थोड़ा सा कार्य लेकर थोड़ा सा स्थिर नहीं रहेंगे। मन में आपका मन थोड़ा सा बार बार अलग अलग तरह का कार्य सोचेगा और थोड़ा सा कार्य से भटक भी सकते हैं। इस समय आपको थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि आपको जो भी काम किसी और के ऊपर छोड़ेंगे वह काम आपको सही नहीं लगेगा। इसलिए अपने काम को खुद से ही करें और किसी और से इस समय कोई उम्मीद नहीं रखें, नहीं तो आपको इसमें गुस्सा आ सकता है और अपने गुस्से पर नियंत्रण भी खो सकते हैं आप। तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, इस समय आपको धनु राशि वाले जातक से दूर रहना चाहिए, वह आपके साथ दुश्मनी कर सकता है। और दोस्तों, इस समय आपके लिए था महादेव जी का पूजा करना उत्तम रहेगा। शंकर भगवान की पूजा करें, लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें आ रही है, पैसे की दिक्कतें आ रही है, आर्थिक स्थिति आपका खराब है, तो आपको एक बहुत ही सुंदर उपाय है। 2 कमल गट्टे को लेकर उन्हें माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करते हुए धन प्राप्ति की कामना करें, आपको जल्दी ही अपार धन लाभ होने की संभावनाएं मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई परेशानी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी परेशानियों की, समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।